तू खड़ा बैठ बे ए के रोता पुना का नहीं के पहले खोजत रहनी है नहीं के खोजे नहीं नहीं के पहले 300 जगह में फिर से अंदर जाकर मिल कोनी का हो माने पड़ी रंगदार पकड़ा
तो पहला ओवर समाप्त हुआ। स्कोर जो अभय ने चौका लगाया था उस चौके के साथ स्कोर 4 रन हुआ है। अब देखते हैं नए गेंदबाज के तौर पे किसको लाया जाता है। धनंजय तो दुका दें। धनंजय आए हैं नए गेंदबाज। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी समझ नहीं सके वहां पे गोल्डी। और ये गेंद निश्चित तौर पे लेग बाई के जरूर मिलेगा मुझे लगता है, लेकिन 4 रन मिलेगा। मिसफील्ड हुई वहां विकेट कीपर से। और इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। दूसरा चौका। हल्के हाथों से खेला है वहां सिंगल जरूर मिल जाएगा और 1 रन मिलता हुआ। स्कोर 9 रन हो चुका है। तो दूसरा ओवर चलता हुआ 1 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 9 रन 1 विकेट नुकसान पे बलिया। ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला और इस वक्त ये गेंद वहां पे खतरा हो सकता था अगर डायरेक्ट हिट होती तो 1 रन मिल जाएगा और स्कोर जा पहुंचा 10 रन। एक बार फिर से अच्छी गेंदबाजी। बहुत ही खूबसूरत शॉट, बहुत ही खूबसूरत शॉट। आला दर्जे का शॉट था यहाँ है। चौका मिला और स्कोर 14 रन हो चुका है। और इसको कट करना चाहते थे गली और पॉइंट के बीच में वहां पे ओवर की समाप्ति होती हुई। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 14 रन 1 विकेट के नुकसान पे। तो लगभग इस ओवर में 10 रन तो गेंदबाज का नाम बताएं। नमन नमन अपना आखिरी ओवर लेके आए हैं। रनेला चाहते थे लेकिन नॉन स्ट्राइक बैट्समैन गोल्डी ने मना किया। नमन बहुत ही सटीक गेंदबाजी कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी लाइन लेने से गेंदबाजी कर रहे हैं। सूझबूझ भरी गेंदबाजी कर रहे हैं। मैं बता दूं दर्शकों को कि ये इस प्रतियोगिता का पहला सेमीफाइनल मुकाबला बलिया और देवरिया के बीच खेला जाता हुआ। खेला है गेंद पॉइंट करी है स्लिप की दिशा में। वहां फील्डर ने फील्ड किया लेकिन कोई खतरा नहीं, कोई नुकसान नहीं। 1 रन जरूर मिल जाएगा। स्कोर 15 रन हो चुका है। अच्छी गेंदबाजी वहीं पे पिछले ओवर में अच्छा रन बटोरा था वहां पे। हल्का खेला खतरा हो सकता है या क्या, और ये लगी होती तो निश्चित तौर पे अंपायर को सोचने को विवश हो सकते थे। 1 रन और बनता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 16 रन। बहुत ही अच्छी और बिल्कुल बांध के रखा है वहां पे नमन ने। शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त नमन। अमित और गोल्डी की जोड़ी मौजूद हम इस टाइप पे सामने करेंगे नमन का। और यह खेला है वहां पर मौजूद मिडफील्ड के क्षेत्र में गिर गई और अच्छी फील्डिंग, लेकिन तब तक 1 रन चुरा लिया था और इस 1 रन के साथ स्कोर 17 रन। तीसरा ओवर चलता हुआ नमन के द्वारा। ये मुकाबला 8 ओवरों का। पहले
पहला सेमीफाइनल मुकाबला बलिया वर्सेस देवरिया, दोनों का अपना एक बड़ा इतिहास, दोनों जनपदों का। फिर से खेला है, वहां पॉइंट के क्षेत्र में प्लेयर मौजूद, हाथ में दिया है, जाना होगा, यस, और ये विकेट गिरता हुआ, और इस तरह से अमित रन आउट होते हुए दूसरा विकेट गिरता हुआ यहाँ पे बलिया का। 17 रनों के स्कोर पे दूसरा विकेट। और ये कैच हो सकता था वहां पे, लेकिन जैसे तैसे करके जगमोहन सिंह पहुंच चुके थे। नए बल्लेबाज के तौर पर जगमोहन, स्कोर 18 है, ओवर की समाप्ति। तो बहुत ही मिला जुला, बहुत अच्छी मैं कहूंगा पार्टनरशिप। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 18 रन, यानी 18 गेंद 18 रन, 18 गेंदों में 18 रन, यानी 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 18 रन। हालांकि 2 विकेट खवा चुकी है यहाँ पे अभय और अमित के दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन जा चुके हैं, और अब नए बल्लेबाज के तौर पे आए जगमोहन सिंह। अब देखना है गोल्डी और जगमोहन की जोड़ी कहां तक ले जा पाती है अपने स्कोर को, और क्या कुछ कर पाते हैं बलिया के खिलाड़ी। वही देवरिया की टीम शानदार गेंदबाजी यहाँ नमन के द्वारा, बहुत ही सटीक लाइन और लेंथ से गेंदबाजी कर रहे हैं नए बल्लेबाज बॉलर सतीश आए नए गेंदबाज। वाइड का इशारा अंपायर का, अतिरिक्त के रूप में 1 रन जरूर मिलेगा। स्कोर 19 रन हो चुका है। तो ये बहुत बड़ा मुकाबला और बहुत शानदार मुकाबला होने जा रहा है। ये हल्का खेला वहां पे गोल्डी ने, और बहुत तेज तो रनिंग की है वहां पे जगमोहन ने। देखना है क्या कुछ हो पाता है। पहली बार सामना करेंगे जगमोहन। सामने एक गेंदबाज सतीश तैयार है, राइट आर्म ओवर द विकेट, और इस गेंद को हल्का सा फ्लिक करना चाहते थे, गेंद बॉडी में लड़ी, और 1 रन जरूर मिल जाएगा लेग बाय के तौर पे। 21 रन, 8 ओवरों का मुकाबला, चौथा ओवर चलता हुआ। ये खेला है वहां पे लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, प्लेयर मौजूद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं यहाँ पे। तो अच्छी मिलीजुली गेंदबाजी, स्लो वन का इस्तेमाल कर रहे हैं सतीश, और जरूरी भी है शॉर्ट बाउंड्री में। और मैं बता दूं कि इस मुकाबले को अगर आप मोबाइल में देखना चाहते हैं, और ये यहाँ पे निश्चित तौर पे एज लगी है, जाना होगा, और बहुत बड़ी सफलता यहाँ पे सतीश को, और तीसरे विकेट का पतन होता हुआ बलिया का। गोल्डी चले गए हम नए बल्लेबाज के तौर पे। अगर रोहित हो तो हाथ उठा देंगे, रोहित। अब रोहित और जगमोहन की जोड़ी मौजूद है इस वक्त। 3 विकेट, 3 इंपॉर्टेंट विकेट अभय, अमित और गोल्डी, तीनों जो शीर्ष के बल्लेबाज थे वो पवेलियन जा चुके हैं। देखते हैं क्या कुछ होता है। और ये गेंद एज लगी और बॉडी पे लड़ी, रन लेना चाहते थे जगमोहन, लेकिन मना किया रोहित ने। बहुत अच्छी गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी यहाँ पे सतीश की, और बहुत ही दोनों टीमें अपने आप को अपने अपने क्षेत्र की बेहतरीन टीमों में शुमार किया जाता है इनके खिलाड़ियों का नाम, और एक अच्छे बड़े मैचेस खेलने के लिए जानी जाती है।
और बहुत ही शानदार गेंदबाजी, कट करना चाह रहे हैं, फ्लिक करना चाह रहे हैं। मुझे लगता है ओवर की इसकी भी समाप्ति हो चुकी है। तो आधा मैच तो लगभग 4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 21 रन, 21 यानी 21 लॉस ऑफ 3 विकेट्स बलिया आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन 3 विकेट के नुकसान पे, जिसमें नमन के 2 ओवर, 1 ओवर धनंजय का और 1 ओवर सतीश का। अब देखना यह है कि चौथे गेंदबाज के तौर पे किसको लाते हैं। नए बॉलर का नाम बताएं। साहिल, देखते हैं फिर टीम को किस किनारे पे ले जा पाते हैं। हम टाइप तो ही नहीं है। साहिल है नए गेंदबाज और सामने करेंगे जगमोहन। सही करो देवरिया डॉल्फिन और बलिया के बीच ये मुकाबला। और ये गेंद पड़ने के बाद हल्की से अंदर की तरफ बाइक कट करना चाहते थे वहां पे जगमोहन, लेकिन कुछ समझ नहीं सके और डॉट किया, वहां पे छोड़ दिया, जाने दिया। साहिल गेंदबाजी कर रहे हैं, सामने होंगे जगमोहन। गैप पे खेल दिया, बहुत ही खूबसूरत शॉट, 4 रनों के लिए बहुत ही लाजवाब। गैप पे देखा था और सीधे खेल दिया, बिल्कुल लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में 4 रनों के लिए। स्कोर इस चौके के साथ 25 रन। खुद टाइप का नहीं है। और जितने भी दर्शक, जितने भी लोग यहाँ पे मैच देखने के लिए आए, उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार। जितने लोग आए सबका बहुत बहुत स्वागत। इस टूर्नामेंट में चमचमाती हुई बाइक रखी है। जो भी टीमें जीतेगी इस प्रतियोगिता की विजेता होगी, वो उसको ये बाइक पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। 1 रन और बाइक के तौर पर, निश्चित तौर पर 1 रन और मिल जाएगा। स्कोर जा पहुंचा सिंगल के साथ 26 रन। सामने होंगे रोहित। हल्का तो खेला, वहां पे चांस हो सकता है, वहां पे मौका बनेगा और अंपायर का इशारा, आउट। बिल्कुल जाना होगा, बिल्कुल जाना होगा। बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग देवरिया डॉल्फिन की, और रोहित को जाना होगा। अगला झटका लगता हुआ, चौथा झटका लगता हुआ रोहित के रूप में। और उन्हें बल्लेबाज का नाम बताएंगे। नए बल्लेबाज का नाम बताएंगे। गोलू, गोलू नए बल्लेबाज हैं। वो एक सफलता मिलती हुई रन आउट के तौर पे इस ओवर में देवरिया डॉल्फिन को। बड़ी सफलता मैं कहूंगा रोहित के तौर पे। अब एक बार सामने होंगे जगमोहन। खेला पॉइंट क्षेत्र, वहां पे समझदारी भरी, वहां गोलू ने मना किया, वरना खतरा हो सकता था। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, ओवर की समाप्ति होती हुई। तो इस तरह से 5 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 26 रन, 4 विकेट नुकसान। वही खाते तो 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, बची है मात्र 3 ओवर यानी 18 गेंदें। और देखना ये होगा कि कहां तक स्कोर को ले जा पाते हैं। हम डॉल्फिन समझे नहीं, हम डॉल्फिन देंगे। हम पहली बार सामना करेंगे गोलू बलिया की तरफ से। बताइए हम लाइव फोन देख के करता हूँ। अरे भैया क्या चल रहा है, मनोज का मैच चला, अपने प्लेयर खेल रहे हैं। प्लेयर धोखा दे दी। प्लेयर धोखा देता ना तो पैसा भी तो लेता। प्लेयर पैसा भी बिका। ये कमेंटेटर साहब कहाँ गए? प्लेयर खाओ के बात क्या भैया? आई क्या नाम है? सतीश। एक रन मिलता हुआ लेग के तौर पे, और इस रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 27 रन हो चुका है। गेंदबाज सतीश आए एक बार फिर से अपना छठवां और अपना दूसरा और टीम का छठवां ओवर लेके। मना किया वहां पे
बहुत अच्छी, मैंने कहा कि बहुत सूझबूझ भरी गेंदबाजी कर रहे हैं। जो बेहतरीन जो दो मुझे गेंदबाज दिखाई दी उसमें एक नमन और एक सतीश, बहुत अच्छे गेंदबाज जो कि बहुत अपनी लाइन और लेंथ से बॉलिंग कर रहे हैं। जानते हैं कि इस ओवर में कैसी गेंदबाजी करनी है, किस टप्पे में बॉल को रखना है। बहुत अच्छी फील्डिंग मैं कहूंगा, बचा लिया जैसे तैसे, और 3 रन भी बचाया उसके साथ, 1 रन मिलेगा। स्कोर 28 रन हो चुका है। सामने होंगे गोलू, देखते हैं क्या कुछ कर पाते हैं गोलू। हाँ खेला है, वहां प्लेयर मौजूद, खतरा हो जाएगा, जाना होगा इनको, गोलू को जाना होगा। He has to depart back to pavilion। 5वां विकेट गिरता हुआ, 5वें विकेट का पतन होता हुआ। रन आउट बेहतरीन कर रहे हैं, रन आउट अच्छी फील्डिंग की खासियत होती है। अगर आपकी टीम के पास अच्छे फील्डर हैं तो ये एक बड़ा जो स्कोर है वो आप बचा लेंगे, और अपनी टीम के लिए वो सिर्फ बैट्समैन बचाता नहीं है, बचाता भी है। तो ये एक बड़ा काम है जो रन को बचाना, ये काम बखूबी जानती है देवरिया डॉल्फिन। और इसका नतीजा रहा है कि जो विकेट गिरे हैं उनमें कई सारे विकेट रन आउट के तौर पर मिले। नए बल्लेबाज का नाम बताएं। सुहेल, नए बल्लेबाज सुहेल। देखना है क्या कुछ कर पाते हैं जो बची हुई कुछ गेंदें हैं। लास्ट 2 बॉल, तैयार, खेला है, वहां पे फिर से मौका होता, अगर रन होता तो खतरा होता। समझ चुकी है मुझे लगता है बरिया की टीम, जब विकेट पे विकेट गिरे हैं तो, कि वहां से रन लेना बहुत खतरनाक से खाली नहीं है, क्योंकि वहां से रन लेने पाने का मतलब कि विकेट को देना होगा। ये हल्का सा शॉट, यहाँ रन हो जाएगा बिल्कुल आसानी से। तो इस रनों की जरूरत भी है यहाँ पे बलिया को। 29 रन, ओवर की समाप्ति भी होती हुई। तो 6 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 29 रन, 5 विकेट के नुकसान पे। अब देखते हैं बची हुई 12 गेंदों पे कितना रन बना पाते हैं। मैं बताया कि अंपायरिंग का बहुत एक बार जिम्मा जो है वो मोहम्मद गुफरान और राशिद के कंधों पे। एक बहुत ही, और आज बता दूं कि आज ही इस मुकाबले का फाइनल मुकाबला भी खेला जाएगा। ये इस प्रतियोगिता का पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है, जहां 2 अपने अपने जनपद यानी मुख्यालय की टीमें आई हैं। एक तरफ बलिया की टीम तो दूसरी तरफ। स्कोर 29 रन हुआ है 6 ओवर की समाप्ति के बाद। तो 2 जिले मुख्यालय की टीम, एक तरफ देवरिया की टीम और एक तरफ बलिया की टीम। दोनों ही टीमों का अपना अपना एक बड़ा इतिहास रहा है। साहिल गेंदबाज के तौर पे आए हैं, सुहेल और जगमोहन की जोड़ी मौजूद है। सामने साहिल, बहुत अच्छी फील्डिंग अपने ही फॉलो थ्रू में। बिल्कुल मुझे लगता है कि अब पैटर्न समझ चुकी है देवरिया की टीम, उसको तोड़ने का प्रयास करते हुई बलिया की टीम। तैयार एक बार फिर से, और ये हवा में, और ये देखिए अंपायरशिप चेक करेंगे वहां पे जाके, और निश्चित तौर पे 4 रन मिलेंगे यहाँ पे। ये देखिए गेंद हवा में जरूर थी, जहां माना चाहते थे वहां गई नहीं थी, लेकिन सीधे गेंद गई बिल्कुल बाउंड्री से पहले, एक टिप्पा लगा और सीधे चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए चौड़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 34 रन। ये गेंद मारना चाहते थे, स्विप करना चाहते थे हल्के से पैडल स्विप के अंदाज में, लेकिन वहां पे डॉट कराया साहिल ने। अच्छी गेंदबाजी, अच्छा मैं कहूंगा कि जो कहा जाए अच्छी वापसी। सामने लाइट जल रही है, गाड़ी बंद कर दे भैया लाइट, अगर आप खड़े कर रही है तो। हाँ धन्यवाद। तैंतीस रन 34 नहीं 33 है, 29 था, 33 रन हुआ। चेक किया वहां पे प्लेयर मौजूद, अब 34 रन हो गया। सातों ओवर चलता हुआ साहिल के द्वारा स्कोर 34 रन। सामने करेंगे सुहेल, देखना हो क्या कुछ कर पाते हैं सुहेल।
बड़ी जिम्मेदारी। और ये सीधे हाथों में, बहुत खूबसूरत कैच, बिल्कुल शॉट, बिल्कुल पैडल खेल लिया था, शूट मार दिया था, लेकिन सीधे हाथ में। अगर मुझे लगता है छोड़ भी देते तो बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाती। 7वें विकेट का पतन होता हुआ नए बल्लेबाज आदित्य नए बल्लेबाज के तौर पे उतरे हैं। 7वां ओवर चलता हुआ इस वक्त साहिल के द्वारा खेला है। वहां पे लॉन्ग ऑफ पे प्लेयर मौजूद है, जाना होगा। बिल्कुल बिल्कुल सटा तक एकदम उसी अंदाज में, बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग का मुजाहरा पेश करती हुई देवरिया डॉल्फिन। ओवर की समाप्ति होती है। 7 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 34 रन। 7 ओवर की समाप्ति के बाद बलिया का स्कोर 34 रन, 8 विकेट के नुकसान पे 8 विकेट गिर चुका है। और मैंने बताया कि आप इस मुकाबले को विपिन स्पोर्ट्स लाइव और टेनिस स्टार, टेनिस क्रिकेट इंडिया, इस पे भी लाइव देख सकते हैं। बिल्कुल शानदार लाइव प्रसारण विपिन स्पोर्ट्स लाइव पे आप देख सकते हैं। इस मुकाबले का एक साथ के साथ स्कोरिंग के साथ इस मुकाबले को आप देख सकते हैं। मैं बता दूं कि ये इस प्रतियोगिता का पहला सेमीफाइनल मुकाबला बलिया और देवरिया के बीच खेला जाता हुआ। गेंदबाजी बॉलर का क्या नाम है? धनंजय है गेंदबाज। आखिरी ओवर लेकर आए, बची हुई लास्ट की आखिरी की 5 गेंदें शेष, और बिल्कुल समझ नहीं आया नए बल्लेबाज को। खेल दिया है वहां पे, 1 रन तो जरूर मिल जाएगा। नए बैट्समैन का नाम बताएं जो नॉन स्ट्राइक पर है। हिमांशु। चलिए, स्कोर 35 रन। अब आखिरी ओवर में सामना करेंगे जगमोहन सिंह। देखना होगा क्या कुछ होगा। ये गेंद निश्चित तौर पे वाइड का इशारा अंपायर का, 1 रन अतिरिक्त रूप में मिलता हुआ। स्कोर 36 रन। आखिरी ओवर चलता हुआ, बिल्कुल 8वां और अंतिम ओवर गेंदबाज धनंजय के द्वारा फिर से खेला है। वहां पे प्लेयर मौजूद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बहुत ही शानदार गेंदबाजी धनंजय के द्वारा। वहीं पे बाउंड्री का पूरा प्रयास करते हुए बलिया की टीम, बल्लेबाज धनंजय से जगमोहन प्रयास किया, उन्होंने लेग बाई के तौर पर जरूर मिल जाएगा। धनंजय का अच्छा प्रयास, 1 रन जरूर मिल जाएगा लेग बाई के तौर पे। स्कोर 37 रन। संभावित आखिरी गेंद होनी चाहिए। देखते हैं क्या कुछ हो पाता है, कितना कुछ बना पाते हैं। सामने होंगे हिमांशु, एक बार फिर से अंतिम बार, और ये निश्चित तौर पर डॉट करा दिया है। ओवर की भी समाप्ति होती हुई, तो 8 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 37 रन। 37 रन बना है और 38 रनों का टारगेट दिया है। यानी देवरिया डॉल्फिन को इस मुकाबले को जीतने के लिए निर्धारित 8 ओवरों में 38 रन बनाने होंगे। तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा क्या कुछ हो पाता है। कहाँ है आप? लोकेशन कितना दूर है आपका? जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इस मुकाबले को विपिन स्पोर्ट्स लाइव पे बिल्कुल लाइव देख सकते हैं। कब हम आए थे? कितना दिन पहले? एक बहुत बड़ा मुकाबला, एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता हुआ कहाँ पे? बनारस में, जहाँ के पहला सेमीफाइनल मुकाबला देवरिया डॉल्फिन वर्सेस बलिया के बीच खेला जा रहा है, जिसमें निर्धारित 8 ओवरों में बलिया की टीम ने 37 रन बनाया है
और 38 रनों का लक्ष्य दिया है देवरिया डॉल्फिन को निर्धारित 8 ओवरों में। अब देखना दिलचस्प होगा कि निर्धारित 8 ओवरों में वो 38 रन बना पाती है या उससे पहले बलिया की टीम को रोक देती है, ये देखना होगा। बहुत शानदार मुकाबला, एक बहुत ही बेहतरीन अच्छी लाइटिंग के बीच में आज ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। पहला मैच है मेरा अभी सेमीफाइनल मुकाबला। हाँ, देवरिया बैट्समैन उतार ले, देवरिया अपने सलामी बल्लेबाजों को भेजे, देवरिया डॉल्फिन अपने सलामी बल्लेबाजों को भेजे, विलंब न करें क्योंकि इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। इसके बाद तुरंत दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला मनोज 11 पचौआ वर्सेस भट्टी के बीच। दोनों टीमें आ चुकी हैं। होता तो कर रहे थे, अप डाउन नहीं कर पाएंगे एक दिन में तो अब देखना दिलचस्प होगा क्या कुछ हो पाता है। ले जाएंगे तो फिर वहाँ से हमको मऊ जाना है, तो मऊ मेरे घर से दोनों टीमें जो टीम जीतेगी फाइनल में प्रवेश कर जाएगी। कैसे हो पाएगा? और अब देखना है क्या कुछ हो पाता है। छोटू यादव इधर बलिया में चुपचाप कोई बैठे रहो। ठीक है भैया। हाँ, तो और मैंने बताया कि आप इस मुकाबले को विपिन स्पोर्ट्स लाइव पे बिल्कुल लाइव देख सकते हैं, अपने दोनों देख सकते हैं। आप मैच के अपने ग्राउंड में बैठे हैं तो भी ऑन करके आप देख सकते हैं, और बाकी अपने आप घर से लेके आप जहां हो आप उस मुकाबले का मजा ले सकते हैं। बिल्कुल लाइव विपिन स्पोर्ट्स लाइव पे। तो मैं बता दूं कि 37 रन बनाया है बलिया ने और 38 रनों का लक्ष्य दिया है। 38 रन। हाँ, चल के आइए। चमचमाती हुई एचएफ डिलक्स बाइक्स और 2 ट्रॉफियां इस वक्त चमचमाती हुई ट्रॉफी बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स पर रखी हुई। और पचौआ 11 के कैप्टन और भट्टी के कैप्टन आगे टॉस करा ले कमेंट्री बॉक्स पे। वीडियो शेयर हो गई सब। मनोज 11 कैप्टन आ जाए और भट्टी के कैप्टन तुरंत भेजे कमेंट्री बॉक्स में आए टॉस के लिए। तुरंत आ जाए टॉस के लिए। मनोज 11 पचौआ के कैप्टन और भट्टी के कैप्टन कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे, शिवम से मिले। अब मैं चाहूंगा बाहर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैच को शुरू कराएं इस पहले सेमीफाइनल की दूसरी इनिंग, क्योंकि इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल और उसके बाद फाइनल भी बाकी है। बिल्कुल इस मैच का मजा लेते हुए यासिर अहमद जो कि पुराने बहुत शानदार खिलाड़ी हैं, और 2-4 दिन पहले हम मैच खेले आए थे, हमारा बैट चोरी हो गया था यहाँ से, तो जिन महानुभावों के पास वो ईमानदारी से ला के देते हमको। हाँ, मनोज 11 क्या कहे? भट्टी कैप्टन है, मनोज 11 क्या चुके हैं। भट्टी कैप्टन तुरंत पहुंचे कमेंट्री बॉक्स में, देरी ना करें। बल्लेबाज का नाम बताएं और गेंदबाज का नाम बताएं। बॉलर का नाम, स्ट्राइक पे विक्की और नॉन स्ट्राइक पे सूरज, बॉलर गोलू। विवेक जाओ। गोलू शुरू आए हैं बॉलिंग करने के लिए। सेकंड इनिंग स्टार्ट। शुरुआत देखना है क्या कुछ हो पाता है। और मुकाबला शुरू हो चुका है। गेंदबाज गोलू तैयार हो चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद फेंकी है वहां पे। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो 38 रनों का लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकती है, प्राप्त कर लेती है या उससे पहले रुक जाती है। विक्की और सूरज।
बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी वहां पे, और बिल्कुल बोल के खिला रही है टीमें। टीमों का एक अच्छा तरीका होता है, लेकिन वही बल्लेबाज बिल्कुल इससे घबराने वाले नहीं हैं, पूरे हौसले के साथ मौजूद हैं। और बहुत अच्छी गेंदबाजी यहां से फिर से डॉट कराया, एक बार फिर से गेंदबाज गोलू में। एक बार फिर से तैयार है गोलू, और ये लगी है निश्चित तौर पर 4 रन मिलेगा, चौका लगेगा वहां पे, स्कोर चौका लगता हुआ, बिल्कुल आखिरी गेंद बेंच लगी थी और 4 रन मिलता हुआ विक्की को। और इस तरह से खाता खुलता हुआ चौके के साथ। आपको याद होगा तो देवरिया का बलिया का स्कोर भी चौके के साथ खुला था, और देवरिया का स्कोर भी चौके के साथ खुलता हुआ। तैयार रहेगा फिर से, खूबसूरत शॉट गली में, 1 रन मिल जाएगा आसानी से, स्कोर जा पहुंचा है 5 रन। स्कोरर तुरंत आए, पहला ओवर चलता हुआ मैं बता दूं कि गेंदबाज गोलू के द्वारा तैयार है एक बार फिर से, और बहुत जोर अंदाज में खेलना चाहते थे। अगर निश्चित तौर पर बैट पे आती तो निश्चित तौर पर चौका हो सकता था। ओवर की समाप्ति होती हुई तो 1 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 5 रन, बिना किसी विकेट के नुकसान पे देवरिया डॉल्फिन। मैं बता दूं कि ये मुकाबला ये बिल्कुल सही फाइनल मुकाबला है, यानी टिकट टू फाइनल है। जैसे आईपीएल में टिकट टू क्वालिफायर है, उसी तरह ये टिकट टू फाइनल है। जो टीमें जीतेगी फाइनल में प्रवेश कर जाएगी, और आज ही फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। और ये चमचमाती हुई ट्रॉफी और चमचमाती हुई ये बाइक उस विजेता टीम को जो फाइनल जीतेगी उसको दिया जाएगा। सुहेल गेंदबाजी के तौर पे बुलाए गए हैं, देखना है क्या कुछ कर पाते हैं बलिया की तरफ से सुहेल। तैयार है सुहेल, राइट हैंड ओवर द विकेट, और ये गेंद पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई, इसे डॉट किया, वहां पे जाने दिया बल्लेबाज विक्की ने। तो मैं बता दूं कि निर्धारित 8 ओवरों में 38 रन बनाने होंगे, 38 रनों का लक्ष्य है। ये देखना दिलचस्प होगा क्या कुछ हो पाता है। तैयार है, बहुत ही अच्छी शॉट वहां पे, लेकिन प्लेयर मौजूद था सीधे प्लेयर के हाथों में। तो मैं बता रहा हूं आपको, ये इस टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मुकाबला बलिया वर्सेस देवरिया के बीच खेला जाता हुआ निर्धारित 8 ओवरों का मुकाबला है। बहुत ही अच्छा अंदाज में खेला है, वहां पे प्लेयर मौजूद हो सकता है, खतरा हो सकता है, लेकिन गुल्ली गिरी नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक बार फिर से अच्छी गेंदबाजी, वहां पे डॉट कराया है, वहां पे
सूरज जो कि लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, तो बहुत जितने भी खेल प्रेमी हैं वो मौजूद हैं। छोटू भाई ने दुकान बंद कर दी थी पहले ही मैच देखने के लिए। कई लोगों का नहीं बन पाया है। और यासिर अहमद, उनके बाद तमजीद आलम और मीनू, ये भी इस मैच का मजा ले रहे हैं। पुराने खिलाड़ी हो चुके हैं। यासिर भाई ने 15 साल पहले सन्यासी घोषणा कर दी थी, तौसीफ आलम ने अभी तक नहीं की है। हाँ, अच्छी गेंदबाजी सोहेल की फिर से, और इस गेंद को फिर से मारना चाहते थे। वहां पे 2 ओवर की समाप्ति मुझे लगता है, और 1 ओवर की समाप्ति। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 6 रन बिना किसी विकेट नुकसान पे देवरिया डॉल्फिन। देखना है, बहुत दिलचस्प होगा। मैंने कहा था कि कोई टीमें कम नहीं है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हर टीम जो टीमें सेमीफाइनल खेल रही है वो टीम कोई किसी से कम नहीं है। मनोज 11 अपना प्लेयर नहीं, कैप्टन आ गए तुरंत कमेंट्री बॉक्स में आए। मनोज 11 के कैप्टन, मैं आवाज दे रहा हूं फिर आपको। मनोज 11 के कैप्टन पटरी तुरंत पहुंचे यहाँ पे शिवम साहब की मिलने, तुरंत टॉस के लिए इंतजार हो रहा है आपका। बहुत ही खूबसूरत शॉट, लेकिन वहां प्लेयर मौजूद था। तीसरा ओवर चलता हुआ, गेंदबाज है गोलू है, गेंदबाज गोलू। सामने होंगे बैट्समैन विकी। बहुत अच्छी लाजवाब क्रिकेट देखने को मिल रहा है। शानदार क्रिकेट, इसी क्रिकेट को देखने के लिए लोग दूर दराज से आए हुए हैं। जितने क्रिकेट प्रेमी हैं शायद इसी तरह की क्रिकेट की एक अच्छी बॉलिंग, अच्छी बैटिंग, अच्छी फील्डिंग हो, एक अच्छा मैच देखने को मिले, एक अच्छा रोमांचक मैच। विकी तैयार है। ये देखिए क्या दोस्त खेल, ये होता है कमबैक कि अगर आप डॉट कर रहे हैं तो अगली गेंद पे आराम से सिग्नल बना लिया है और स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं। स्कोर सिग्नल के साथ 7 रन। तीसरा ओवर चलता हुआ गोलू के द्वारा, अपना दूसरा और टीम का तीसरा ओवर। बहुत बड़ा मुकाबला, जानते हैं जो टीमें जीतेगी सीधे फाइनल में प्रवेश कर जाएगी। टिकट टू फाइनल है ये, लाजवाब मुकाबला। तैयार, एक बार फिर से तैयार है। राइट आर्म ऑन द विकेट, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। बहुत ही खूबसूरत प्लेयर मौजूद, और ये बिल्कुल डायरेक्ट हिट होता हुआ, लेकिन वहां पे अंपायर का इशारा आउट। तो दोनों हैं। अगर दिखा रहे हैं बलिया कि अगर आप रन आउट कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम है तो क्या हम है। विकेट गिरता हुआ, पहला झटका लगता हुआ रन आउट के तौर पे सूरज रन आउट हुआ है संभवतः। स्कोर रुका हुआ 7 रन, पहला झटका लगा है सूरज के तौर पे। नए बल्लेबाज का नाम बताएं। बैट्समैन का नाम बताएं। सैफ, ठीक। आवाज पता नहीं चला। पचौआ के कप्तान नहीं आए अभी तक, भटनी के कैप्टन वेट कर रहे हैं आपका। पचौआ कप्तान आज को सुनाई दे रहा है तो आ जाए तुरंत, देरी ना करें। कई बार अनाउंस कर चुका हूं मैं। तुरंत पहुंचे कमेंट्री बॉक्स में। बस कैंप पे बस कैंप पे जाते रहो। कट किया वहां पे, स्लिप पे बहुत ही समझदारी से कट किया था। गेंदबाज गोलू के द्वारा तीसरा ओवर फेंका जाता हुआ, वही अंपायरिंग का जिम्मा
मोहम्मद राशिद और मोहम्मद गुफरान के कंधों पे। बहुत ही शानदार मुकाबला, एक शानदार टूर्नामेंट अपने समापन की तरफ जाता हुआ धीरे धीरे। आज इस प्रतियोगिता का फायदा खेला जाएगा और ये गेंद का वाइड का इशारा अंपायर का ऑफिसर से काफी बाहर थी और अंपायर राशिद का इशारा वाइड बॉल। इस अतिरिक्त के साथ स्कोर 8 रन हो चुका है। देखना दिलचस्प होगा क्या कुछ हो पाता है। इस गेंद को कट करना चाहते थे, एक बार फिर से ऑफिसर से बाहर थी, एक बार फिर से वाइड का इशारा अंपायर राशिद का और अतिरिक्त के तौर पर 1 रन और मिलता हो। स्कोर जहां पहुंचा है 9 रन। एक रन बहुत जरूरी है, जानती है देवरिया डॉल्फिन। एक बार फिर से और ये उसे कट करना चाहते थे, वाइड का इशारा, लगातार तीसरी वाइड। 10 रन हो चुका है। और भटनी ने दूसरे से फाइनल में टॉस जीत लिया है और क्या करेगी, गेंदबाजी फील्डिंग करेगी, यानी मनोज 11 बैटिंग करेगी। देखना दिलचस्प होगा क्या कुछ हो पाता है। ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 10 रन, 1 विकेट नुकसान पे। 3 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर 10 रन, 3 ओवर 10 रन, 1 विकेट का नुकसान पे। मैंने बताया आपको, आप इस मुकाबले को विभिन्न स्पोर्ट्स लाइव पे बिल्कुल लाइव देख सकते हैं। बहुत ही शानदार मुकाबला, बलिया वर्सेस देवरिया डॉल्फिन, सीसीटी ओआरआरसी। ये नाइट स्वर्गीय जमुना प्रसाद यादव की स्मृति में नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट जो कि यहाँ पे इस वक्त खेला जा रहा है, इसका पहला सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ होता हुआ गेंदबाज का नाम बताया, हिमांशु। देखना होगा क्या कुछ हो पाता है। चौथा ओवर चलता हुआ हिमांशु के द्वारा। स्लिप कहते हैं यहाँ पे, अगर एक बार में हाथ फील्डिंग होती तो शायद खतरा हो सकता था वहां बच्ची के लिए। ये गेंद निश्चित तौर पे वाइड का इशारा अंपायर का, और अगर मिस फील्ड होती तो चौका हो सकता था, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां, अच्छी विकेट कीपिंग का मुजाहरा रोहित के द्वारा। स्कोर 12 रन हिमांशु के द्वारा। चौथा ओवर चलता हुआ सामने होंगे बल्लेबाज विकी।
वाइड का इशारा और बस सबसे बाहर थी, से कट करना चाहते थे लेकिन बहुत बाहर थी। जो कि एक अच्छे क्रिकेटर हैं, दूर दूर तक क्रिकेट खेलते हैं। तैयार है एक बार फिर और ये अच्छी गेंद थी, अंदर की तरफ थी, डॉट कराया यहाँ पे, तो निश्चित तौर पे अधिक रन जरूर मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं विकी बहुत देर से संघर्ष कर रहे हैं, जानते हैं कि अगर उनका विकेट रुका तो बाद में रन कर सकते हैं, रन बना सकते हैं देवरिया डॉल्फिन की तरफ से। खूबसूरत शॉट, बहुत ही खूबसूरत शॉट और लाजवाब फील्डिंग, बहुत ही लाजवाब फील्डिंग। मैंने बताया कि क्या एक जो क्रिकेट देखने के लिए लोग आते हैं कि एक अच्छी बॉलिंग हो, अच्छी बैटिंग हो, उतनी शानदार फील्डिंग हो, उसका मुजाहरा पेश कर रहे हैं दोनों टीमें। लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन। और मैं कमेंटेटर मोहम्मद निशान आप सबका बहुत स्वागत करता हूं इस प्रतियोगिता में। जो आज का ये मुकाबला नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट, हल्का तो दिखेगा वहां पे एक रन तो मिल ही जाएगा, जो कि स्वर्गीय जमुना प्रसाद जी की स्मृति में ये टूर्नामेंट कराया जा रहा है, जो कि इस क्षेत्र की बेहतरीन पर्सनालिटियों में से एक रहे हैं। उनकी स्मृति में, स्वर्गीय जमुना प्रसाद जी की स्मृति में टूर्नामेंट होता हुआ। जानते हैं कि विजेता टीम को HF डिलक्स बाइक चमचमाती हुई ट्रॉफी दिखाई दे रही होगी आपको सामने। स्कोर क्या पहुंचा है? 16 रन, 16 रन हो चुका है। और इस टूर्नामेंट में एक बड़ा जो सहयोग जिन लोगों का रहा है उसमें मैं नाम लेना चाहूंगा, जिसमें चरण शोभा, अनिका हियरिंग एंड स्पीच केयर सेंटर, सत्यम गारमेंट, साहिल मेडिकल स्टोर, इन लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान इस टूर्नामेंट में। खूबसूरत शॉट और निश्चित तौर पे बचा लिया जैसे जैसे। 1 रन बन जाएगा। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 17 रन। अब बचा है मात्र 4 ओवर। तो अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ये जो क्रिकेट का ऊंट है वो किस करवट बैठता है, क्योंकि आधा मुकाबला हो चुका है। इसके बाद मैं बता दूं कि तुरंत टीमें उतर जाएंगी, मनोज 11 और भटनी अपनी तुरंत फील्डिंग सजा लेगी, क्योंकि टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला किया है। बड़ा मुकाबला है। अंपायर देर न कराएं, अंपायर मैच शुरू कराएं। बॉलर नेम सुहेल आए अपना दूसरा ओवर, टीम का 5वां ओवर लेंगे। देखना दिलचस्प होगा क्या कुछ हो पाता है। एक रन मिलेगा यहाँ पे, कट किया था स्लिप की दिशा में, 1 रन मिलता हुआ। इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर
18 रन। अब जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा वैसे वैसे परिस्थितियां बदलेगी। सुहेल ने बहुत प्रभावित किया अपनी गेंदबाजी से। एक तरफ जहां उधर नमन ने प्रभावित किया था, धनंजय ने प्रभावित किया था, बलिया की तरफ से सुहेल ने बहुत प्रभावित किया अपनी गेंदबाजी से। स्कोर जा पहुंचा है 19 रन। एक बार फिर से इसके फिर से कहना खतरा हो सकता है, वहां पे देखना क्या कुछ हो पाता है। 1 रन मिल जाएगा आसानी से। स्कोर जा पहुंचा है 20 रन। स्कोर 20 रन हो चुका है अब तक। 5 और चलता हुआ स्कोर 20 रन हो चुका है। लास्ट 2 बॉल। हल्का तो खेल दिया है, निश्चित तौर पे 1 रन तो मिल ही जाएगा। बहुत अच्छे हल्के हाथों से खेला, 1 रन भी मिल गया। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी टिके हुए हैं अभी तक। इस सिंगल के साथ स्कोर 21 रन। तैयार है फिर से, इसको कट करना चाहते थे। 1 रन और मिलता, वो ओवर की भी समाप्ति होती होती। तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 22 रन। 1 विकेट नुकसान पे बची हुई 3 ओवर यानी 18 गेंदें। अब देखना दिलचस्प है क्योंकि उल्टी गिनती भी शुरू होने वाली है। उल्टी गिनती भी शुरू होने वाली है। मात्र 18 गेंदों का खेल बाकी है और 18 गेंदों पे संभावित मुझे जहां तक लगता है 16 रन और चाहिए। 18 गेंदें 16 रन। गेंदबाज का नाम बताएं। अभिषेक है गेंदबाज। बची हुई 18 गेंदों पे 16 रन बनाने होंगे। देखना दिलचस्प होगा क्या कुछ हो पाता है, क्योंकि जो टीम जीतेगी सीधे फाइनल में प्रवेश कर जाएगी। अभिषेक आए नए गेंदबाज के तौर पर सामना करेंगे सैफ। 1 रन तो आसानी से मिल जाएगा, चौका भी मिल सकता है क्या, बचा लिया जैसे तैसे करके। 1 रन और मिलता हुआ इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर में बिल्कुल इजाफे की जरूरत थी। 23 रन। खूबसूरत शॉट, बिल्कुल खूबसूरत शॉट, लाजवाब शॉट, बिल्कुल लाजवाब कर दिया है। कोई मौका ही नहीं था किसी भी फील्डर के पास। खूबसूरत शॉट। 27 रन हो चुका है। लाजवाब शॉट, क्या बेहतरीन शॉट था। सारे प्लेयर बिल्कुल खड़े रह गए थे। बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी। देखिए स्कोर हो चला 27 रन। अभिषेक का ही महंगा हो जाता हो। तैयार है फिर से खेला है, चौका मिलेगा। बैक टू बैक बाउंड्री और फर्स्ट बाउंस भी दिया है। बहुत ही शानदार, एक बार फिर से और डॉट कराया है।
लेकिन मुझे लगता है कि देवरिया डॉल्फिन इस मुकाबले पे अपनी पकड़ मजबूत करने जा रही है। स्कोर जा पहुंचा है 31 रन और ये तो बचा लिया है, ये तो बचा लिया है। रन आउट भी है क्या? आउट। और ये विकी का बड़ा विकेट गिरा है, अब तो कुछ भी हो सकता है। अरुण राजभर की तरफ से पुरस्कार आया है, प्रधान जी की तरफ से कमेंटेटर को 100 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और बहुत धन्यवाद संदीप गुप्ता जी की तरफ से भी पुरस्कार। बहुत धन्यवाद। सांसद जी भी। ओवर की समाप्ति हो गई क्या? हाँ बताए स्कोर, बताए स्कोर। 33। 32 हुआ है। 32 रन हुआ है। क्या ओवर हो गए भाई? 6 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 32 रन। अब बची 12 गेंदों पे 5 रन। 12 गेंदे 5 रन। मुझे निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि अभिषेक का जो ओवर था वो महंगा साबित होता हो। 31 रन हुआ है, 6 रन। कितना स्कोर बताया? चेक कर ले, आप चेक करके बताया आराम से गिन के। 6 चाहिए। 6 रन चाहिए, 6 रन चाहिए। 32 हो गया तो 38 में जीते। 6 रन चाहिए, 6 रन चाहिए। 12 गेंदों में 6 रन। 32 हुआ है, 38 में जीते तो 6 रन चाहिए। बॉलर का नाम बता दें, हिमांशु। और ये रन आउट का चांस हो सकता है, क्या देखना होगा? देखना होगा क्या कुछ होता है। आयुष 1 मिनट आ जाएगा कमेंट्री बॉक्स में। नॉट आउट दिया गया, 1 रन मिलेगा। स्कोर जा पहुंचा है 33 रन। 5 रनों की और जरूरत, 5 रनों की और जरूरत। खूबसूरत शॉट वहां पे और ये चौका होना चाहिए। बिल्कुल 4 रन हो चुका है और इस चौके के साथ स्कोर बराबर। स्कोर बराबर हो चुका है। निश्चित तौर पर देवरिया ने एक रन और चाहिए, मात्र 1 रन। मनोज 11 और भट्टी की टीम दोनों तैयार रहेंगी और ये निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि ये इस मुकाबले को देवरिया डॉल्फिन ने जीत लिया है। और मनोज 11 और भटनी की टीम दोनों टीमें पिच पर पहुंचे, लाइनअप हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी आपका। तुरंत लाइनअप हो जाए, हमारे चीफ गेस्ट आ चुके आ रहे हैं। मनोज 11 पचौवा की टीम। और इस तरह से देवरिया डॉल्फिन ने इस मुकाबले को जीत के फाइनल में प्रवेश कर लिया है और फाइनल में प्रवेश करने वाली वो पहली टीम बनी है देवरिया डॉल्फिन। और मैं चाहूंगा मनोज 11 की टीम